गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। चलिए सभी बच्चे, आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे, व्याकरण परिचय। ठीक है, तो सब आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम विषय सूची समझेंगे। देखिए, ये आपकी विषय सूची है। देखिए, PA2 में हमने आपको बताया था चैप्टर कितने आएंगे, 4 आएंगे। देखिए, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12। तो देखिए, हमने आपको चैप्टर 9 हमने आपको पार्ट 9 में कंप्लीट वर्क करा दिया है। ठीक है, अब हम आपको चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 हम आपको कॉपी पर कॉपी पर नहीं, हम आपको पार्ट 10 में कंप्लीट कराएंगे। तो सभी बच्चे इस तरीके से कर लीजिए। देखिए, ये पार्ट 10, ठीक है, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, PA2 कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 हमारा पार्ट 10 में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो पेज नंबर देखिए 36। चैप्टर 11 वाक्य, पेज नंबर 38। चैप्टर 12 मुहावरे, पेज नंबर 41। ठीक है, सबसे पहले हम पेज नंबर 36 ओपन करेंगे। ये आपका चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 हमारा पार्ट 10 में कंप्लीट करेंगे ये वर्क। ठीक है, हम आपको 3 चैप्टर पार्ट 10 में करवाएंगे। सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज ओपन कर लीजिए, सॉरी बेटा, पेज ओपन कर लीजिए। पेज नंबर है आपका 36। ठीक है, तो देखिए ये है आपका मुहावरा। देखिए पेज नंबर है आपका 36। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चैप्टर 10। ठीक है, चैप्टर का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, पार्ट शो करेंगे, पार्ट लिखेंगे हम यहाँ पार्ट 10। ठीक है, देखिए पार्ट 10 है, सॉरी बेटा, पार्ट 10 है, चैप्टर 10 है। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, सभी बच्चे मेरे साथ रीडिंग करेंगे। चलिए, जो शब्द भाषा को छोटे रूप में प्रस्तुत करते हैं इन्हें वाक्यांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं ना, वाक्यांश कहते हैं। यानी कि जो शब्द भाषा को छोटे रूप से प्रस्तुत करते हैं, यानी कि बड़ा शब्द होता है उसको हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, तो इन्हें वाक्यांश भी कहते हैं। वाक्यांश को छोटे रूप में लिखने के लिए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए नीचे, देखिए इसका नीचे क्या है, अनेक शब्द, यानी कि ये अनेक शब्द है, एक शब्द, ये अनेक शब्द है, इन अनेक शब्द का एक शब्द है। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका जो कभी ना मरे, तो इसका एक शब्द है अमर। दूसरा है आपका जिसके माता पिता ना हो, तो अनाथ। तीसरा है आपका जो सबको प्रिय हो, सर्वप्रिय। चौथा है आपका पढ़ने वाला, पाठक। पांचवा है आपका सुनने वाला, श्रोता। छठा है आपका मांस खाने वाला, मांसाहारी। सातवां है आपका जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। आठवां है आपका जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, अनुत्तीर्ण। 9 है आपका जो बीत चुका हो, अतीत। 10 है आपका जो वर्ष में एक बार हो, वार्षिक। वर्ष कहते हैं साल, ठीक है, वार्षिक, सालाना। ठीक है, 11 है आपका जो सप्ताह में एक बार हो, सप्ताह कहते हैं हफ्ते को, ठीक है, 7 डेज, साप्ताहिक। 12 है आपका जो दिन में एक बार हो, दैनिक। 13 है आपका शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। 14 है आपका ईश्वर में विश्वास ना करने वाला, नास्तिक। 15 है आपका ईश्वर में विश्वास करने वाला, आस्तिक। ईश्वर कहते हैं भगवान को। 16 है आपका जिसे जीता ना जा सके, अजय। 17 है आपका देखने वाला, दर्शक। 18 है आपका पूजा करने योग्य, पूजनीय। 19 है आपका बहुत बोलने वाला, वाचाल। 20 है आपका कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। 21 है आपका जिसका आकार ना हो, निराकार।
तो देखिए ये आपके शब्द हैं, यानी कि ये अनेक शब्द के एक शब्द, ठीक है। ये आपके अनेक शब्द हैं, ये आपका एक शब्द है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो इसे सभी बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसे पढ़ते पढ़ते समझेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पेज नंबर 37 पर आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप पार्ट शो करेंगे। पार्ट हमारा 10 है, ठीक है। पार्ट कौन सा है हमारा? पार्ट 10 है हमारा, ठीक है। पार्ट 10 शो करेंगे, डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। देखिए अभ्यास कार्य है, एक्सरसाइज वर्क। तो पहला देखिए, निम्नलिखित के लिए एक एक शब्द लिखिए, यानी कि ये अनेक शब्द है, इनका हमें क्या करना है? हमें एक शब्द लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है। तो पहला है आपका जो कभी न मरे अमर, दूसरा है आपका पढ़ने वाला पाठक, तीसरा है आपका जो बीत चुका हो अतीत, चौथा है आपका जो वर्ष में एक बार हो वार्षिक, पांचवा है आपका मांस खाने वाला मांसाहारी, यानी कि जो कभी नहीं मरता उसको क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। पढ़ने वाला यानी कि जो ज़्यादा पढ़ता रहता है उसे पाठक कहते हैं। जो बीत चुका हो यानी कि जो आपकी ज़िंदगी में जो बीत जाता है उसको क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। जो वर्ष में एक बार यानी कि जो साल में एक बार होता है उसे वार्षिक कहते हैं। मांस खाने वाला यानी कि गोश्त खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, यानी कि ये शब्द लिखा हुए हैं, इनका हमें क्या करना है? अर्थ लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है नास्तिक, ठीक है। नास्तिक, नास्तिक का है ये अर्थ शब्द है, हमें क्या लिखना है? अर्थ लिखना है इनका, ठीक है। तो देखिए ये शब्द है नास्तिक का ईश्वर में विश्वास ना करने वाला, ठीक है। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आए तो देखिए यहाँ शब्द लिखा हुए हैं, तो आप यहाँ इन शब्दों में देख सकते हैं, ठीक है। नास्तिक, देखिए यहाँ नास्तिक लिखा हुआ है, तो यहाँ नास्तिक लिखा है, इसके सामने लिखा हुआ है देखिए ईश्वर में विश्वास ना करने वाला। नास्तिक को क्या कहते हैं? ईश्वर में विश्वास ना करने वाला, ठीक है। तो दूसरा है आपका देखिए शाकाहारी, शाक सब्जी खाने वाला, ठीक है। शाकाहारी किसे कहते हैं? शाक सब्जी खाने वाले को कहते हैं। अनाथ किसे कहते हैं? जिसके माता पिता ना हो, यानी कि जिसके माता पिता नहीं होते उसको अनाथ कहते हैं। चौथा है आपका अजय, जिसे जीता ना जा सके, जो हमेशा विजयी रहता हो, जिसे कभी जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। पांचवा है आपका अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो, यानी कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अनपढ़ कहते हैं। तीसरा देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। क्या करना है? जो रंगीन में शब्द लिखा हुए हैं उनका क्या करना है? एक शब्द में लिखकर इन्हें पूरा करना है। तो देखिए पहला है आपका कुश, कुश मांस खाता है। कुश क्या करता है? मांस खाता है। तो देखिए रंगीन शब्द में लिखा है मांस खाता है। मांस खाने वाले को हम क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। वह मांसाहारी है, ठीक है। डैश में हमने लिखा है मांसाहारी। तो दूसरा देखिए, दिव्या ईश्वर में विश्वास करती है। तो दिव्या क्या है? ईश्वर में विश्वास करती है। देखिए रंगीन में लिखा हुआ ईश्वर में विश्वास, तो विश्वास ईश्वर में विश्वास करती है, तो उसका हम क्या लिखेंगे? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको हम लिखते हैं नास्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको हम लिखते हैं आस्तिक। तो वह आस्तिक है, यानी कि डैश में हमने लिखा है आस्तिक। तो तीसरा देखिए, अमर बहुत बोलने वाला है। अमर क्या है? अमर बहुत बोलने वाला है। तो देखिए बोलने वाले को ज़्यादा जो बोलता है उसको हम क्या कहते हैं? वाचाल। तो देखिए हमने डैश में लिखा है वाचाल, वह वाचाल है। चौथा देखिए, अंबर पढ़ा लिखा नहीं है। अंबर क्या है? पढ़ा लिखा नहीं है अंबर। तो पढ़ा लिखा जो नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? अनपढ़ कहते हैं, ठीक है। अनपढ़, तो वह अनपढ़ है, ठीक है। तो देखिए ये आपका बुक वर्क है, ये भी आपका बुक वर्क है, ये भी आपका बुक वर्क है, ये भी आपका बुक वर्क है, ठीक है। सभी बच्चे बुक पर ही वर्क रखेंगे, कॉपी पर वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप अपना पेज ओपन कर लीजिए। देखिए यह हमारा पार्ट 10 हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ ये आपकी एक्सरसाइज आप बुक पर ही रखेंगे। अब हम चैप्टर 11 पार्ट 10 में कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा पार्ट 10 चल रहा है,
ठीक है। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले पार्ट शो करेंगे, यहाँ हम पार्ट लिखेंगे, पार्ट 10 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम डेट शो करेंगे, जिस डेट में है, ठीक है, आपके पास वीडियो जाएगी। तो देखिए आपका चैप्टर 11 है, पार्ट 10 है, ठीक है, वाक्य है। चैप्टर का क्या नाम है? वाक्य है, सेंटेंस। ठीक है, देखिए चलिए सभी बच्चे मेरे साथ रीडिंग करेंगे। अब जब हम किसी से बात करते हैं तो पूरी बात करते हैं, पूरी बात कहते हैं। क्या करते हैं? जब हम किसी से बात करते हैं तो पूरी बात कहते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी कि ये अपनी पूरी बात हो गई। इस वाक्य से पूरी बात स्पष्ट हो जाती है। पढ़िए और समझिए। तो पहला है, देखिए आपके बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। दूसरा है आपका हम शाम को क्रिकेट खेलेंगे। तीसरा है आपका अजय स्कूल जाएगा। चौथा है आपका पृथ्वी घूम रही है। पांचवा है आपका आज हम अपने गांव जाएंगे। तो ये क्या है? ये शब्द क्या है? ये पूरी बात है ये। ठीक है, तो नीचे देखिए नेक्स्ट पर। ठीक है, देखिए वाक्यों को शुद्ध करके लिखना, यानी कि वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अशुद्ध, यहाँ लिखा हुआ है शुद्ध। तो पहला देखिए तुम जाओ चले घर आने अपने, तुम जाओ चले घर अपने, यानी कि ये क्या है? ये शब्द शुद्ध है, अशुद्ध है ये। तो देखिए इस तरीके का सेंटेंस तो होता नहीं है, तुम जाओ चले घर अपने। तो देखिए इसका जस्ट सामने देखिए, इसका सामने देखिए तुम अपने घर चले जाओ। ठीक है, देखिए यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सीधा, यानी कि ये अशुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है शुद्ध। तुम अपने घर चले जाओ। ठीक है, तो दूसरा देखिए पढ़ती है लड़कियाँ वहाँ, पढ़ती है लड़कियाँ वहाँ। तो देखिए इसका सामने लिखा हुआ है वहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं, वहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो तीसरा देखिए हैं करते माता पिता प्यार बच्चों से अपने। तो देखिए इसके सामने लिखा हुआ है माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं। चौथा देखिए उसे कोई नहीं आता काम करना। इसके सामने लिखा हुआ है उसे कोई काम करना नहीं आता। ठीक है, इस तरीके से। पांचवा देखिए तुम होंगे पास अवश्य, तुम अवश्य पास होंगे। ठीक है। छठा देखिए मत लिखो पर दीवार, दीवार पर मत लिखो। ठीक है, इस तरीके से। देखिए ये अशुद्ध है, ये आपके शुद्ध हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 39 है आपका, यहाँ आपके एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है पेज नंबर 38 पर। तो सबसे पहले आप पार्ट शो करेंगे, यहाँ पार्ट लिखेंगे, पार्ट 10, हमारा पार्ट 10 चल रहा है। ठीक है, पार्ट 10 में हम चैप्टर 11 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 मैं आपको विषय सूची में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला देखिए आप दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है हम बाज़ार जा, तो डैश में हमने क्या लिखा है? रहे हैं। हम बाज़ार जा रहे हैं। तो देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो दूसरा देखिए सूर्य पश्चिम दिशा में डैश में लिखा है हमने डूबता है। क्या करता है? डूबता है। तो देखिए सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है, यानी कि सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। तीसरा देखिए इंद्रधनुष में 7 डैश में हमने क्या लिखा है? रंग हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो देखिए हमने लिखा है इंद्रधनुष में 7 रंग हैं। तो देखिए चौथा देखिए सोनल दूसरी कक्षा में पढ़ती है, तो डैश में हमने लिखा है पढ़ती है। तो यहाँ सेंटेंस क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। पांचवा देखिए रात में सूर्य छिपता है। रात में क्या करता है? सूर्य छिप जाता है। ठीक है, यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरा देखिए दिए गए शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये इनके ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ मैंने ऑप्शन पर नंबर लिखे हैं। ठीक है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ निशान लगा लेंगे। तो देखिए हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहला देखिए आम फलों का राजा है। आम फलों का क्या होता है? राजा होता है। दूसरा देखिए हमें गाय से दूध मिलता है। क्या मिलता है? हमें गाय से दूध मिलता है। तो देखिए हमने दूध लिखा है। तीसरा देखिए पेड़ों के पत्ते हरे होते हैं। पेड़ों के पत्ते कैसे होते हैं? हरे होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ हरे लिखे हैं। चौथा देखिए चौकीदार घर की रखवाली करता है। चौकीदार क्या करता है? घर की रखवाली करता है।
ठीक है। तो देखिए पांचवा, देखिए कलियों पर भौरे मंडराते हैं। क्या मंडराते हैं? कलियों पर भौरे मंडराते हैं। तो देखिए हमने भौरे लिखे हैं यहाँ पर। छठा देखिए, हिरन के पीछे शेर दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है? हिरन के पीछे शेर दौड़ रहा है। तो देखिए हमने यहाँ शेर लिखा है। अब हम तीसरे पर चलते हैं। ठीक है, उचित शब्द चुनकर खाली जगह स्थान भरिए। तो देखिए हमें क्या करना है, ये खाली जगह है, हमें उचित शब्द चुनकर खाली जगह में भरना है। तो देखिए यहाँ इनके ऑप्शन दिए गए, यहाँ हमने नंबर्स लिखे हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पाँचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है। ठीक है, तो देखिए पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने लिखा है मैं शाम को घर जाऊंगी। दूसरे में हमने लिखा है शेफाली के लिए पापा बस्ता लाए हैं। तीसरे में हमने लिखा है मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज आप ओपन करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 40। ठीक है, चलिए देखिए 4 पर क्या लिखा है हमने, नाना जी ने मुझे पूरा शहर घुमाया। देखिए 5 पर हमने क्या 5 फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लिखा है, मुझे व्याकरण की पुस्तक चाहिए। 6 में देखिए मैं 1 घंटे से पढ़ रही हूँ। 7 में देखिए मेरा पेन मेज़ पर रखा है। ठीक है, हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए पीछे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, पीछे मैंने आपको यहाँ निशान लगाए हैं। ठीक है, नंबर्स लिखे हैं, आप इस तरीके से यहाँ नंबर्स लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर आप अच्छी तरीके से फिल करिए जिस तरीके से यहाँ फिल किया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका बुक वर्क है। तो यहाँ सभी लिखेंगे बुक वर्क, ये आपका बुक वर्क है। क्या है आपका, ये बुक वर्क है, ये आपका बुक पर ही वर्क रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 40 पर क्वेश्चन 4, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी वाक्यों को क्या करना है, शुद्ध करना है। ये वाक्य अशुद्ध लिखा हुआ है, हमें ना शुद्ध करके लिखना है। तो पहला देखिए ये सुंदर कितनी है कली। तो देखिए यहाँ लिखा है ये कली कितनी सुंदर है, शुद्ध करके लिखा है ये कली कितनी सुंदर है। तो देखिए ये भी आपका बुक वर्क है। ठीक है, दूसरा देखिए वह स्कूल 3 दिन से गया नहीं। तो यहाँ लिखा है वह 3 दिन से स्कूल गया नहीं। ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी तो इसलिए हमने थोड़ा सा नीचे लिख दिया है, यहाँ देखिए ध्यान से। ठीक है, तीसरा देखिए ये नहीं है अच्छे संतरे। तो यहाँ लिखा है ये संतरे अच्छे नहीं हैं। चौथा देखिए मैं जाना चाहता हूँ अब। देखिए यहाँ लिखा है मैं अब जाना चाहता हूँ। पांचवा देखिए माता जी उसकी गई हैं काशी। तो देखिए यहाँ उसकी माता जी काशी गई हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो देखिए ये आपकी ये क्वेश्चन 5, सही वाक्यों के सामने राइट तथा गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। पहला देखिए तुम अब आए हो जब गाड़ी निकल चुकी है। तो ये सही है आपका। ठीक है, दूसरा देखिए ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, दूसरा देखिए वहाँ पढ़ती लड़कियां हैं। तो ये आपका अशुद्ध वाक्य है। देखिए हमने यहाँ रॉन्ग लगाया है, तो ये आता है वहाँ लड़कियां पढ़ती हैं। तो तीसरा देखिए वह पूरी कर चुका है पढ़ाई अपनी। तो देखिए यहाँ हमने रॉन्ग लगाया है क्योंकि ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य नहीं है। वह कर चुका है पूरी पढ़ाई अपनी पढ़ाई पूरी, वह कर चुका है अपनी पढ़ाई पूरी। ठीक है, तो देखिए चौथा देखिए वह 3 दिन से स्कूल नहीं गया। तो देखिए ये सही है, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, पांचवा देखिए ये नहीं है पके हुए आम। तो ये गलत है, ये पके हुए नहीं है आम। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ये गलत है आपका। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ भी ये भी आपका बुक वर्क है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको पार्ट 10 में चैप्टर 10 चैप्टर 11 कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम आपको चैप्टर 12 पार्ट 10 में कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए पेज नंबर 41 पर आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मुहावरे। चैप्टर 12 है आपका मुहावरे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पार्ट शो करेंगे।
पार्ट 10, हमारा पार्ट 10 चल रहा है। ठीक है, पार्ट 10 में हम मुहावरे कंप्लीट करेंगे चैप्टर 12। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे साथ रीडिंग करेंगे। यहाँ जिस वाक्यांश का साधारण अर्थ नहीं है बल्कि विशेष अर्थ होता है और प्राय क्रिया के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें मुहावरे कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरे में प्रयुक्त होने वाले शब्द अपने वास्तविक अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे हर संतान अपनी माता की आंखों का तारा होता है, इस मुहावरे के आधार पर संतान आसमान में निकलने वाला तारा नहीं है, अपितु वह अपने माता पिता को अत्यधिक प्यारा है। ठीक है, आँखों का तारा का मतलब होता है अधिक प्यारा। ठीक है, अधिक प्यारा। तो देखिए इस प्रकार मुहावरे भाषा को सरल, सुंदर तथा सशक्त बनाने के काम आते हैं। मुहावरों के अर्थ एवं प्रयोग पढ़िए। तो पहला देखिए, अंगारे उगलना, क्रोधित होना। अंगारे उगलना, क्रोधित होना यानी गुस्सा आना। तो कपिल के गाली देते ही ईशान अंगारे उगलने लगा। ठीक है, यानी कि कपिल के गाली देते ही ईशान क्या हो गया? क्रोधित हो गया, यानी कि गुस्सा हो गया। दूसरा देखिए, अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। ठीक है, कुणाल ने साइकिल मांगी तो जीत ने अंगूठा दिखा दिया, यानी कि अंगूठा यानी कि साफ मना कर दिया। तीसरा देखिए, अगर मगर करना, टाल मटोल करना। जब मीना से काजल ने पुस्तक मांगी तो वह अगर मगर करने लगी, यानी कि जब कोई चीज़ हमें नहीं देनी होती है तो हम मटलाते रहते हैं, इधर से उधर हम मना करते हैं, इधर से उधर हम बात काटते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ये है अगर मगर करने लगी, यानी कि टाल मटोल करना। चौथा देखिए, आँखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। पुलिस की आँखों में धूल झोंककर चोर भाग गया। पांचवा देखिए, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। ठीक है, हिमालय की चोटी आकाश से बातें करती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, छठा देखिए, आस्तीन का सांप, धोखेबाज। दुष्ट मित्र हमेशा आस्तीन के सांप होते हैं। ठीक है, दुष्ट। सातवां देखिए, कान का कच्चा होना, जल्दी विश्वास कर लेना। तो प्रियंका कान का कच्चा है, प्रियांक कान का कच्चा है, इसलिए सबकी बातों में आ जाता है। तो आठवां देखिए, किताबी कीड़ा, हर समय पढ़ने वाला। ठीक है, प्रियंका किताबी कीड़ा है, इसलिए वह हर समय पढ़ती रहती है। नवा देखिए, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। पवन तो आजकल ईद का चांद हो गया है, यानी कि बहुत दिनों बाद जो दिखता है उसको क्या कहते हैं? ईद का चांद कहते हैं। 10वां देखिए, खिल्ली उड़ाना, मजाक करना। ठीक है, दूसरों की खिल्ली उड़ाना नीलम का स्वभाव बन गया है, यानी कि दूसरों की जब हम खिल्ली उड़ाते हैं वो क्या होता है? मजाक उड़ाना हो जाता है, मजाक करना भी होता है। 11 देखिए, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। प्रीति को उल्लू बनाना बहुत आसान है, बेवकूफ़ बनाना। 12 देखिए, जान पर खेलना, जोखिम उठाना। मेजर अमित सिंह ने जान पर खेलकर पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाए। ठीक है, 13 देखिए, दांत काटी रोटी, पक्की मित्रता। गीता और सीता में दांत काटी रोटी है, यानी कि पक्की मित्रता है गीता और सीता में। 14 देखिए, गोबर गणेश एकदम मूर्ख। महेश कुछ नहीं समझता, वह गोबर गणेश है। जो कुछ नहीं समझता उसको गोबर गणेश, ठीक है, एकदम मूर्ख। 15 देखिए, होश उड़ना, घबरा जाना। गणित का प्रश्न पत्र देखकर सुमित के होश उड़ गए। 16 देखिए, फूले ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। कक्षा में प्रथम आने पर रोहन फूला नहीं समा रहा था।
17 देखिए रोंगटे खड़े होना यानी कि भयभीत होना। सर्कस में शेर की दहाड़ सुनकर पूर्णिमा के रोंगटे खड़े हो गए। भयभीत यानी कि डरना, डर जाना। 18 देखिए पेट में चूहे कूदना यानी कि बहुत भूख लगना। अधिक खेल खेलने के बाद मंजीत के पेट में चूहे कूदने लगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं 43 पर। देखिए यहाँ हमने 18 तक पढ़ा है, हम यहाँ 19 पढ़ेंगे। ठीक है, 19 में देखिए आग बबूला होना, क्रोध करना। सुनील जरा सी बातों पर आग बबूला हो जाता है। ठीक है, 20 में देखिए राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ाना यानी कि छोटी बात को बढ़ाना। आकाश हर बात को राई का पहाड़ बना देता है यानी कि छोटी सी बात बहुत बड़ी करना। ठीक है, तो देखिए ये आपकी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ आपका लिखा हुआ है अभ्यास कार्य, एक्सरसाइज कंप्लीट। सबसे पहले आप यहाँ पार्ट शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पार्ट शो करेंगे। पार्ट 10 अभी हमारा पार्ट 10 वर्क चल रहा है। ठीक है, यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, तो पहला देखिए सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला है आपका का, पहाड़ टूटने का अर्थ है। पहाड़ टूटने का अर्थ है, देखिए नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, जोखिम उठाना, मुश्किल से बचना, भारी संकट आना या बहुत प्रिय। पहाड़ टूटने का अर्थ है भारी संकट आना। देखिए हमने भारी संकट पर टिक लगाया है। तो दूसरा देखिए गोबर गणेश का अर्थ है धोखा देना, बहुत ऊंचा, मुश्किल से बचाना या एकदम मूर्ख। तो देखिए हमने एकदम मूर्ख पर लगाया है। तीसरा देखिए उल्लू बनाने का अर्थ है बहुत ऊंचा, मजाक करना, मूर्ख बनाना, एकदम मूर्ख। तो देखिए हमने तीसरे पर लगाया मूर्ख बनाना। तो देखिए यहाँ हमने पहले पर तीसरे पर लगाया है, दूसरे पर देखिए हमने चौथे पर लगाया है, तीसरे पर देखिए हमने तीसरे पर लगाया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका बुक वर्क है। ठीक है, ये आपका बुक वर्क है, ये आपका बुक पर ही रहेगा। तो दूसरे देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्या करना है, इनका मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए पहला है आपका किताबी कीड़ा, दूसरा है आपका दांत काटी रोटी, तीसरा है आपका उल्लू बनाना, चौथा है आपका ईद का चांद होना, पांचवा है आपका आँखों में धूल झोंकना। ठीक है, तो सब ये हम आप बुक पर नहीं करेंगे, ये हम कॉपी पर करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है कॉपी पर, क्योंकि ये बुक पर नहीं आएगा। तो ठीक है, तो हम सभी बच्चे सबसे पहले अपनी बुक कॉपी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी जो कॉपी है, यहाँ हम लिखेंगे PA2। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे PA2 स्टार्ट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम PA2 स्टार्ट। ठीक है, कॉपी पर। तो देखिए यहाँ हमारा पार्ट कौन सा है, पार्ट 10 है हमारा। तो हम यहाँ पार्ट शो करेंगे, सबसे पहले पार्ट शो करेंगे 10। ठीक है, यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, तो हम अब देखिए हम सबसे पहले पार्ट शो करेंगे यानी कि चैप्टर शो करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को हिंदी में पार्ट कहते हैं। ठीक है, पार्ट कहते हैं, पार्ट 12। ठीक है, नीचे इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे हम पार्ट का यानी कि शो नाम शो करेंगे मुहावरे। ठीक है, ताकि हमें याद रहे ये हमारा पार्ट 10 में यानी कि चैप्टर 12 हमने कॉपी पर वर्क किया था। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे मुहावरे। हेडिंग हमेशा बड़ी ही लिखी जाती है, मुहावरे। मुहावरे, देखिए चैप्टर का नाम है मुहावरे। ठीक है, इस तरीके से। अब हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पर। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे 2, क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 डालेंगे। यहाँ हम लिखेंगे निम्नलिखित ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग
कीजिए। ठीक है, यहाँ हमारी ये हेडिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट नीचे देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है किताबी कीड़ा। सबसे पहला कौन सा लिखा हुआ है? किताबी कीड़ा। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे किताबी कीड़ा। ठीक है, देखिए हम यहाँ लिखेंगे किताबी कीड़ा। तो पहला हम यहाँ डालेंगे का। ठीक है, लिखेंगे हम किताबी कीड़ा, यानी कि मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए ये आपके मुहावरे हैं, मुहावरे। ठीक है, अर्थ लिखना है हमें, इनका अर्थ और वाक्य लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ, हम इसे रफ करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे मुहावरे। मुहावरे। ठीक है, तो मुहावरे आपका सबसे पहला कौन सा है? यहाँ लिखेंगे हम का। मुहावरे आपका कौन सा है? किताबी कीड़ा। तो हम यहाँ लिखेंगे किताबी कीड़ा। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका मुहावरा है। हम इसका क्या लिखेंगे? अर्थ लिखेंगे। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे इसका अर्थ, इसका हम अर्थ लिखेंगे। किताबी कीड़े को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ बुक पर भी लिखा हुआ है किताबी कीड़ा। किताबी कीड़े क्या कहते हैं? हर समय पढ़ने वाला। तो देखिए हमने इसका यहाँ लिखा है अर्थ, हम लिखेंगे हर समय पढ़ने वाला। ठीक है, हर समय पढ़ने वाला। तो देखिए हमने इसका मुहावरे यानी कि किताबी कीड़ा, अब हम क्या लिखेंगे? हमने इसका अर्थ लिख लिया, अब हम लिखेंगे वाक्य। ठीक है, हम लिखेंगे अब वाक्य। तो देखिए इसका नीचे वाक्य लिखा हुआ है, किताबी कीड़े के नीचे वाक्य लिखा हुआ है, प्रियंका किताबी कीड़ा है इसलिए वह हर समय पढ़ती रहती है। ठीक है, प्रियंका किताबी कीड़ा है। ठीक है, किताबी कीड़ा है इसलिए वह हर समय पढ़ती रहती है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। देखिए ये हमारा का पहला कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ लिखेंगे दूसरा खा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे मुहावरे, यहाँ हम लिखेंगे अर्थ, यहाँ हम लिखेंगे वाक्य। इसी तरीके से देखिए सभी बच्चे खुद लिखेंगे। दांत दूसरा है हमारा, देखिए गा खा वाला दूसरा है, देखिए दांत काटी रोटी। ठीक है, दांत काटी रोटी। तो देखिए इसका हमने क्या लिखा है इसका, तो देखिए सभी बच्चे यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखेंगे दांत काटी रोटी। तो देखिए पहला हम ये लिख चुके हैं किताबी कीड़ा। ठीक है, ये इसका पूरा अर्थ है, ये हैगा। ठीक है, ये अर्थ है, ये वाक्य है इसका। ठीक है, तो देखिए दांत काटी रोटी, देखिए दांत काटी रोटी। तो देखिए हम जिसका मुहावरा लिख चुके हैं, देखिए ये इसका अर्थ है पक्की मित्रता। ये इसका क्या है? वाक्य है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे मैंने ये यहाँ लिखा है, इसी तरीके से सभी बच्चे आप यहाँ खुद लिखेंगे। तो देखिए ये है आपके किताबी कीड़ा, ये मैं आपको कॉपी पर लिखवा चुकी हूँ। दांत काटी रोटी, ये मैंने आपको लिखा है। इस तरीके से आप यहाँ खुद लिखेंगे, जैसे मैंने आपका पहला आपको मैंने ये करवाया है। तो देखिए उल्लू बनाना, ईद का चांद होना, आँखों में धूल झोंकना, सभी बच्चे खुद कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा PA2 कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ सभी बच्चे लिख लेंगे। जब ये वर्क कॉपी पर कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ लिख देंगे PA2 कोर्स कंप्लीट। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कंप्लीट। यहाँ हम बुक पर भी लिख लेते हैं। ठीक है, PA2 कंप्लीट।
ठीक है। ये हमारा PA2 कोर्स क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे अच्छे तरीके से वर्क करेंगे और अच्छे से कंप्लीटली ही समझेंगे। इस तरीके से ही आपको यहाँ खुद वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।